नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ और इल्यूजन में। और आज हम चर्चा करेंगे संत रविदास। कई लोग इन्हें संत रैदास भी कहते हैं। जो भारत का जो संत युग था, उस समय के बहुत बड़े, बहुत प्रखर संत रविदास। जन्म से ये इनको चमार कुल में हरिजन कुल का माना जाता है, यानी उस जमाने के हिसाब से, या भारत में जो कहते हैं कि इनको नीच जाति का, छोटी जाति का लोगों के हिसाब से। वैसे तो ऐसा कोई छोटा बड़ा होता है नहीं, लेकिन तत्कालीन समाज में इनको जन्म के हिसाब से इनको नीच जाति का माना जाता था, छोटी जाति का इनको माना जाता था। लेकिन इनके कर्म, इनकी वाणी, इनका ज्ञान और भारत के समाज में, अध्यात्म में और धर्म में जो इनका योगदान है, तो वो इनके कद को बहुत 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 ऊंचा कर देता है। तो आज संत रविदास जी की जयंती है, तो हम संत रविदास जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे। उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, और तत्कालीन समय में संत रविदास जी ने भगवान का कौन सा कार्य किया, समाज को उनसे क्या मिला, धर्म अध्यात्म को उनसे क्या मिला। तो संत रविदास जी का जन्म जब हुआ था विक्रम संवत 1456, उस दौर में जो भारत में जो थे, वो मुसलमानों का, उनका जो शासनकाल चल रहा था, लंबा शासनकाल चला था। तो वो समय ऐसा था कि हर ओर धार्मिक, एक तो भारतीय समाज जातिवाद के जहर में वैसे ही फंसा हुआ था। जो तथाकथित जो उच्च वर्ग ने कुछ लोगों को बिल्कुल उनके सामाजिक अधिकार पूरे छीन लिए थे, और उन्हें मंदिरों से बहिष्कृत कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, उन्हें लोक व्यवहार से बहिष्कृत कर दिया, उनको गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया। यानी समाज का अंग होते हुए भी उनको एकदम, उनको जानवरों से भी गई गुजरी उनकी स्थिति हो गई थी। एक तो ये समस्या चली आ रही थी पहले से ही। दूसरी एक बड़ी समस्या और ये हो गई कि विधर्मियों के शासन की वजह से जगह जगह पर टकराव होते थे, और उसकी वजह से जो तत्कालीन जो समाज था, कई उच्च वर्ग हैं, वो भी डर से, लालच से मुसलमान बनते जा रहे थे। और ऐसे माहौल के अंदर तो जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो इस तरह के जो थे, शोषित थे, पीड़ित थे, तो उनको तो मुसलमान बनाना ज़्यादा आसान था। क्योंकि आज भी जो ईसाई मिशनरियाँ हैं या जो दूसरे जो हैं, तो सबसे पहले किन को टारगेट करते हैं? सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करते हैं, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं। क्योंकि तथाकथित उच्च वर्ग से उनको वैसे अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, कोई सहयोग सम्मान नहीं मिलता, तो वो आसानी से वो बन जाते हैं। तो उस दौर में भी यही हो रहा था। लोगों का जो सामाजिक जो जीवन था वो एकदम नारकीय उस जमाने में हो रखा था। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो दौर था, तो सब लोग अपमान के घूंट पी रहे थे। जो तथाकथित उच्च वर्ग हैं, वो वैसे अपमानित थे, गुलाम थे, और जो शोषित पीड़ित निचली जाति के जो लोग थे, वो वैसे ही, उनकी स्थिति वैसे ही खराब थी। तो समाज का जो वातावरण था बड़ा अंधकारमय था। गुलामी का वो जो दौर है वो, तो इसी अंधकार के दौर में उस जमाने के अंदर एक संत मत पनपा। संतों की भगवान ने संतों की एक पूरी फौज उस जमाने में उतारी। उन्हीं में सबसे एक प्रखर संत थे संत रविदास। उस दौर में संत रविदास, संत नानक, संत कबीर, पीपा, धन्ना, चैतन्य,
महाप्रभु संत रामानंद, तुकाराम और न जाने कई सारे संत। इन संतों ने उस दौर के अंदर भारतीय समाज को बिखरने से रोका और भारतीय समाज की जो चेतना है उसको पूरी तरह से गर्त में जाने से रोका। उस चेतना को ज्वलंत जागृत बनाए रखने का काम उस दौर में संतों ने किया था। तो उन्हीं संतों में से एक है संत रविदास। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। संत रविदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये बचपन से ही बड़े सत्यपरायण और ईश्वर भगवान में इनकी बड़ी रुचि थी और ये बचपन से ही ईश्वर भक्त थे। लेकिन वो जो तत्कालीन जो समाज था ना, तो उसमें जो छोटी जाति के जो लोग हैं तो उनको इस तरह के कार्य करने का अधिकार तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा दिया नहीं जाता था। तो इनको बचपन से इन चीज़ों को लेकर बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। अब ये कितने सेवाभावी थे ये हम इनकी बचपन की घटनाओं से जान सकते हैं। जब ये छोटे थे तो इनके जो पिताजी थे उनका जूते बनाने का काम था। जो चर्मकार समाज से आते थे, चर्म शिल्पी ये थे। तो इनकी एक आदत थी कि रोज एक जोड़ी जूता ये अपने बाकी काम से एक अलग बनाते थे और उसको दान करके आते थे और वो दान किसी जरूरतमंद को देते थे जिसके पास जूते खरीदने की जिसकी वो हैसियत नहीं थी। तो ऐसे किसी व्यक्ति को ये रोज एक जोड़ी जूते जरूर दे के आते थे अपने काम के अलावा। तो इनके पिताजी जब ये देखते थे तो उनको बड़ा ऐसा लगता था कि इस हिसाब से तो ये अपनी दुकान बंद करवा देगा या ये कैसे अपना रोजगार करेगा, कैसे अपनी घर गृहस्थी चलाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी ने इनको घर से निकाल दिया इनकी बीवी के साथ में और इनको एक पास में कोई खाली जगह थी जिसमें एक मकान बना हुआ था फूस का, जिस पे छत भी नहीं थी। बोले तुम अगर ऐसा ही तुमको करना है तुम वहाँ जाके रहो। उनको लगा शायद जो रैदास है वो इस आदत छोड़ देंगे फ्री पॉकेट में जूता देने की। लेकिन रैदास जी ने अपनी सेवा वृत्ति को त्यागने की बजाय घर त्यागना उचित समझा और उन्हें लगा कि चलो ठीक है अब अपन अच्छे से स्वावलंबी बन के अपना रोजगार भी करेंगे, सेवा भाव भी करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे और आनंद से अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए सेवा भाव को नहीं छोड़ेंगे। सेवा भाव है वो जारी रखेंगे, भगवान का काम भी जारी रखेंगे और सारी चीज़ों में सामंजस्य बना के चलेंगे। इसे उन्होंने भगवान का आशीर्वाद ही समझा। तो रैदास जी ने अपना सेवा भाव का काम नहीं छोड़ा, घर त्याग दिया और अपना काम निरंतर वो करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। वो अपना सेवा का काम करते रहे और अपना रोजगार भी करते रहे और वो जूता काटते वक्त भगवान का भजन करते रहते, सब कुछ करते रहते। लेकिन क्योंकि वो एक तत्कालीन समाज में एक नीची जाति से आते थे तो उनके इस काम को वहाँ का जो सवर्ण समाज है वो तथाकथित सवर्ण समाज वो बर्दाश्त नहीं करता था। बनारस में थे, बनारस विद्वानों का गढ़ था, लेकिन कुछ तथाकथित उच्च वर्ग जो था जिन्होंने उसको अपने ईर्ष्या और दंभ का वो मुद्दा बना लिया, है ना। भगवान रैदास जी तो कहते थे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं ना। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्युत उच्यते वेद पाटी भवित विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। हाँ, जन्म से कोई भी शूद्र ब्राह्मण ऐसा नहीं होता। जन्म से जो होता है वो सब अनगढ़ होते हैं, फिर वो अपनी वृत्ति के हिसाब से शूद्र बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, कुछ बनते हैं। लेकिन उस जमाने में बनारस के अंदर जन्मना जायते ब्राह्मण ये तथाकथित लोगों ने मान लिया था। तो वो इनका विरोध करते थे और जैसे तैसे इनका मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, जो भी करना होता था वो करते थे। लेकिन रैदास इन बातों को हंस के टाल देते थे क्योंकि वो तो सच्चे ईश्वर उपासक थे, सच्चे समाज सुधारक थे, सच्चे सेवाभावी थे, सच्चे आध्यात्मिक थे। उनको शास्त्रों का मर्म पता था। उनके गुरु रामानंद थे, वही जो कबीर के गुरु हैं, धन्ना के गुरु हैं, पीपा के गुरु हैं। और ऐसा कहा जाता है कि संत रामानंद जी स्वयं चलकर इनके घर आए थे और इनको दीक्षा दी थी। और
ऐसा भी कहा जाता है कि संत रैदास जी ने धन्ना पीपा और संत कबीर के साथ में भारत भ्रमण किया था और भारत के पिछड़े हुए समाज को, दलित शोषित समाज को विधर्मी होने से बचाया था। क्योंकि उस जमाने के अंदर जो ये शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित जो हिंदू थे, है ना, जो कहने को तो हिंदू समाज का अंग थे, लेकिन सवर्णों के अत्याचारों की वजह से ये जो लोग थे, ये अपने आप को हिंदू ही, मतलब क्योंकि उनको ना तो मंदिर जाने दिया जाता था, ना इनके साथ बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि बड़ी आसानी से विधर्मी होते जा रहे थे, क्योंकि धर्म परिवर्तन अपना करते जा रहे थे उनके अपमान से तिरस्कृत होके। तो कई जो बड़े विद्वानों का ये मानना है कि भारत में अगर ये जातिवाद का जहर नहीं होता ना, अगर ये ऊंच नीच का, अगर ये छुआछूत का, ये भेदभाव ना होता, तो शायद भारत इतने वर्षों तक गुलाम भी नहीं रहता। क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं जो हज़ारों साल तक गुलाम रहा हो, 1000 साल तक गुलाम रहा हो, ऐसा भारत ही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण कई विद्वान इस बात को मानते हैं कि इस जातिवाद ने भारत के सामाजिक संरचना को तहस नहस कर दिया था। इसी वजह से भारत का समाज कभी संगठित नहीं हो पाया, और संगठित होकर उस संगठित शक्ति का कभी सदुपयोग नहीं हो पाया। और शायद यही वजह है कि आज अगर अपन इस जातिवाद को एक वजह मान सकते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया। क्योंकि जो विदेश से जो इतने जो मुसलमानों की जो आज़ादी के समय जो मुसलमानों की संख्या थी, वो संख्या कोई विदेश से थोड़ी आई थी। यही सब लोग इन्हीं तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों की यातनाओं से, तिरस्कार से, अपमान से, घृणा से, नफरत से, इनके छुआछूत से, भेदभाव से परेशान होके ही तो ये मुसलमान बन गए थे उस जमाने में। और इन्हीं की पीढ़ियों ने आगे चलकर वो माना। तो भारत के विभाजन की भी एक बड़ी वजह आप इसको मान सकते हो। तो इस तरह की परिस्थिति को बदलने के लिए भी संत रैदास का उस जमाने में जन्म हुआ था। संत रैदास ने लोगों को समझाया, उनको बताया कि देखो, ये जो तथाकथित उच्च वर्ग जो हैं, ये लोग, इनको भगवान की समझ नहीं है सही, ये भगवान के कोई ठेकेदार नहीं है ना। तो आप इनके अपमान और इनके तिरस्कार की वजह से आप अपना धर्म मत छोड़िए। वो कहते थे कि जैसे धर्म को दीन भी बोलते ना इस्लाम में, तो वो कहते थे, पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, पराधीन परदास को सब ही समझे हीन। और वो ये भी बोलते थे लोगों को, हरिसा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर नरक जाएंगे सतभाषे रैदास। तो रैदास की इन बातों से तत्कालीन पिछड़े जो समाज थे उन पर बड़ा असर पड़ा। जब उन्होंने कहा कि आप भगवान को छोड़ के दूसरे की आस कर रहे हो, तो आपकी सदगति नहीं होगी, आपका जीवन सफल नहीं होगा, आपको अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा, आपको अवश्य आपका जीवन दुर्गति की ओर जाएगा, यानी आपका वो उचित नहीं होगा। तो मैं रैदास ये सत्य कहता हूँ कि आप भगवान को मत छोड़िए, अपना जो ईमान धर्म है उसको आप मत छोड़िए। तो रैदास जी की इन बातों से प्रभावित होकर बहुत सारे पिछड़ी जो जातियाँ थी, जो दलित, जो शोषित, वंचित, जो हरिजन थे, जो चमार थे, वो उन्होंने मुसलमान धर्म नहीं अपनाया। तो भारतीय जो हिंदू समाज है उसको जोड़कर रखने का, उसको टूटकर विधर्मी होने से बचाने का काम उस जमाने में संत रैदास जी ने किया था। तो बड़ा योगदान है। अब आजकल कई लोग हैं जो शायद उनको ये बातें समझ में नहीं आती, तो उनको संत रैदास का जीवन पढ़ना चाहिए। जब वो कुछ गिने चुने तथाकथित सवर्णों को देख के भगवान से और धर्म से नफरत करने लग जाते हैं, तो उनको ये विचार करना चाहिए कि सच में हमारे शास्त्रों ने क्या बताया है। क्या हमने अपने शास्त्रों को संत रैदास से ज़्यादा थोड़ी समझ लिया है? तो हमको संत रैदास की बातों को समझना चाहिए, ना कि उन तथाकथित उच्च वर्ग को, है ना। तो जो उन्होंने बात कही हमको वो करनी चाहिए, हमको भगवान को पकड़ना चाहिए। हरि को भजे सो हरि का हो। अब मैं आपको संत रैदास के जीवन की कुछ कहानियाँ बताता हूँ, है ना। क्योंकि संत रैदास को अब आज भी जब
शहरी क्षेत्रों में तो जातिवाद का काफ़ी हद तक समाधान हो गया है और राजनीतिक रूप से भी जातिवाद का बहुत कुछ समाधान आज हो चुका है। लेकिन फिर भी कई ग्रामीण इलाकों में और कुछ इलाकों में और लोगों के मन मस्तिष्क में आज भी कहीं-कहीं जातिवाद कुछ भरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में रैदास जी को किसी ने आसानी से थोड़ी कार्य करने दिया होगा। भगवान की योजना थी कि उनके गुरु रामानंद जी थे, तो रामानंद जी के शिष्य होने की वजह से एक तो उनको प्रामाणिकता मिली। दूसरा काम, संत रैदास जी का जीवन जो था वो निष्कपट, निश्चल और चरित्र से परिपूर्ण उनका जो जीवन था और उनका जीवन एक सच्चे गृहस्थ, सच्चे कर्मयोगी और सच्चे भक्त का उनका जीवन था। और उन्होंने उनके जीवन से कई सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो चमत्कारिक घटनाएं। अब इन चमत्कारों को आप माने नहीं माने वो आपकी इच्छा है, लेकिन कोई भी अगर अपने जीवन में योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो वो ये सब चीज़ें कर सकता है। तो मैं आपको संत रैदास के जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूँ। कहते हैं कि जब रैदास जी बड़े फेमस हो गए थे भक्ति के मामले में, लोगों को लगेगा कि संत रैदास जी बड़ी, क्योंकि वो अपने जूते काटने का बनाने का काम करते रहते थे और जो लोग उनसे मिलने आते थे उनके साथ में वो भगवान की चर्चा करते रहते थे। तो उनकी ये चर्चाएं सुन के लोग उनके पास आते थे, अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की जो थे वो उनकी समस्याएं उनसे पूछते थे, तो उनका समाधान करते थे। तो उनके पास हजारों लोग आने लगे। उनको उन हजारों लोगों की संख्या में बहुत सारे जो थे वो पिछड़ी और दलित वंचित जातियों से होते थे। उनको वो समझाते थे, वो समझा के धर्म का मर्म सिखाते थे, क्योंकि बाकी लोगों ने तो उनको सिखाना बंद कर दिया, तो वो धर्म से विमुख ना हो जाए, विधर्मी ना बन जाए उस तरह के वातावरण में। तो रैदास जी ने उनको जोड़ के रखा। उनकी इन सभाओं में बहुत सारे सवर्ण लोग भी आते थे। उनके आध्यात्मिक जो उनकी उत्कृष्टता थी, जो आध्यात्मिक धरातल पर जो उनका भाव था, उस भाव से प्रभावित होकर बहुत सारे सवर्ण लोग भी उनके आते थे। कहते हैं एक बार एक बड़े सेठ जी भी उनके प्रवचन सुनने आए। जब प्रवचन समाप्त हुए तो सबको प्रसाद दिया गया। तो अब भगवान का प्रसाद था तो सेठ जी मना नहीं कर पाए, तो प्रसाद तो ले लिया। लेकिन चूंकि प्रसाद जो था वो एक चमार की कथा का था, तो जैसे उन्हें ये याद आया तो उन्हें लगा रही है प्रसाद तो मैं कैसे खाऊं है। तो उस जमाने में मन में इतनी वो बुराई बैठी हुई थी ना, तो उन्होंने बाहर निकल के और वो प्रसाद फेंक दिया। कहते हैं कि वो प्रसाद जाके और एक कोई कोड़ी था वहाँ सड़क किनारे बैठा था, उस कोड़ी के ऊपर जाके गिरा। जो कुष्ठ रोग होते हैं ना, कुष्ठ रोग का जो मरीज था वो था, उसके ऊपर गिरा। तो जैसे वो उसके ऊपर गिरा तो ऐसा बताते हैं कि वो जो रोगी था वो ठीक हो गया। तो जब ये सेठ जी को बात पता चली और उसके बाद वो सेठ जी को वो रोग हो गया, तो सेठ जी भागे भागे फिर रैदास जी के पास आए। तो रैदास जी ने कहा कि अब इसका तो मैं क्या करूं, है प्रसाद तो तुझे मिला था, भगवान की कृपा तो तेरे पास जा रही थी, लेकिन तूने कृपा किसी और को दे दी, तो उसका कल्याण हो गया। लेकिन संत हृदय बड़ा कोमल होता है, तो रैदास जी ने ऐसा कहा जाता है कि उसको भी बाद में ठीक किया। एक तो ये घटना हुई। एक घटना ये कहते हैं कि रैदास जी का एक बड़ा जो फेमस उनका कथन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि अगर हमारा मन अगर ठीक है, हमारा चरित्र अगर पावन है, तो सारे तीर्थ हमारे पास ही चल के आ जाते हैं, हमको जाना नहीं पड़ता। तो एक बार क्या हुआ था कि एक बड़े उच्च कुल की स्त्री थी, तो उसका वो कहीं गंगा में उसका एक कंगन स्नान करते वक्त उसके अंदर गिर गया और वो गायब हो गया। तो कुछ ब्राह्मणों के साथ में वो स्त्री वापस आ रही थी, तो रास्ते में रैदास जी का जो था स्थान था, तो वो जो लोग थे वो रैदास जी का वैसे उपवास वगैरह उड़ाते थे। तो उनको लगा कि चलो अब जाके ना रैदास जी को थोड़ा परेशान किया जाए, है ना। तो वो गए, अमावस का दिन था, और जाके रैदास जी को बोले कि आप तो खुद को बड़ा भगवान का बड़ा भक्त बोलते हो, गंगा मैया का भक्त बोलते हो, आज तो अमावस है और आप स्नान करने नहीं गए। तो रैदास जी का कमंडल पड़ा था पास में, उसमें पानी था। उन्होंने कहा कि मन चंगा हो तो कटौती में गंगा। वो उनका जो कमंडल था, बोले अगर मेरा मन चंगा है तो ये कटौती गंगा है, और पानी से अपने ऊपर छिड़क लिया। बोले हो गया स्नान। तो लोगों ने क्या, अच्छा ये बात है, तो अगर ये गंगा है तो इसका तो आज कंगन खो गया, इसके अंदर ये कंगन निकाल के दो। तो ऐसा बताते हैं कि
रैदास जी ने उसमें अपने कमंडल में हाथ डाला और वो कंगा निकाल के दे दिया। तो ये घटना जब फैली तो रैदास जी की ख्याति जगह जगह खूब फैल गई। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे फिर धीरे 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 रैदास जी को समाज में मान्यता मिलने लगी। सारा हालांकि संत की समाज में मान्यता चमत्कारों की वजह से ना होके उसके चरित्र और उसके भगवान के प्रति आस्था और समाज में लाए हुए परिवर्तन की वजह से होती है। रैदास जी की भगवान में क्या आस्था थी, उनका कैसा चरित्र था, इससे तो हम सभी परिचित ही हैं। और तत्कालीन समाज में क्या जो उन्होंने सेवा भाव का कार्य किया शुरू से लेके अंत तक 120 वर्ष तक रैदास जी है। और तब तक वो भारतीय समाज में ये जो पिछड़े समाज जो पराधीन हो रहा था, धर्म से विमुख हो रहा था और विधर्मी बनते जा रहा था, उसको समाज से जोड़ा। सवर्णों को भगवान के मर्म का, धर्म के मर्म का, अध्यात्म के सत्य का उनको सही रूप संत रैदास जी ने दिखाया। और शायद संत रैदास जी की यही उच्च अवस्था है कि जिससे प्रभावित होके भक्त शिरोमणि मीराबाई जी ने संत रैदास जी को ही अपना गुरु बनाया था। चित्तौड़ की महारानी थी मीराबाई जी। तो उस जमाने की भी एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है, मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब संत रैदास भारत भ्रमण पे थे और उस दौरान जब वो राजस्थान में थे तो चित्तौड़ में वहाँ पर उनकी संत रैदास जी के लिए वहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने एक भोज का आयोजन किया था। तो भंडारा चल रहा था, तो ब्राह्मणों को सबको बुलाया गया। तो अब राजा महाराजा ने बुलाया तो ब्राह्मण वगैरह सब आए, लेकिन कुछ तथाकथित जो ब्राह्मण थे उन्होंने पंगत में, जहाँ रैदास जी बैठे थे पंगत में, वहाँ बैठ के खाने से मना कर दिया कि यहाँ तो एक अछूत बैठा है, तो हम यहाँ बैठ के भोजन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग भोजन की व्यवस्था की जाए। तो उनके लिए उनको अलग पंगत में कहीं बिठाया गया। लेकिन कहते हैं कि जब वो पंगत में अलग जगह जाके भोजन खाने बैठे तो हर उस ब्राह्मण के बगल में एक रैदास जी बैठे थे। तो सब ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब जाके उनको समझ में आया और वो जाके उन्होंने रैदास जी से माफ़ी मांगी है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हो सकता है ये सब चमत्कार संत रैदास जी ने इसलिए किए हो ताकि वो जो तथाकथित उच्च वर्ग जिनके मस्तिष्क में जो धर्म का गलत अर्थ जम गया, ईर्ष्या अहंकार कुंठा जम गई, तो उस ईर्ष्या अहंकार कुंठा के ऊपर प्रहार करके और उनको ईश्वर का जो सही जो स्वरूप है वो रैदास जी ने समझाया। तो ऐसे थे रैदास जी। बहुत सारी रैदास जी के जीवन की घटनाएं हैं। सारी घटनाएं ना बता के मैंने कुछ विशेष घटनाएं आपको बताई। सबसे प्रमुख बात है, देखो आज हम अगर रैदास जी की जयंती मना रहे हैं तो उनके जीवन से सबसे बड़ी सीख जो हमको लेनी चाहिए ना, वो अगर रैदास जी के जीवन से 2 शिक्षाएं मिलती है हमको, बहुत बड़ी शिक्षाएं। एक तो कोई भी व्यक्ति जाति से ना तो छोटा होता है ना जाति से बड़ा होता है। जो हरि को भजे सो हरि को हो। जो भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, वही भगवान का है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो चाहे कैसे भी कुल में कैसे उत्पन्न हो, वो चाहे कैसे नौटंकी नाटक करता हो, पर वो भगवान का नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, विधर्मी नहीं बनना चाहिए। किन्हीं लोगों की, तथाकथित लोगों की बातें सुनकर आपको धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। आपको धर्म का मर्म समझना चाहिए और हमें भी समाज को जोड़ के रखना चाहिए, जैसे किसी जमाने में संत रैदास जी ने किया। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जीवन को सफल बनाना चाहिए। उसके लिए हमें कितना ही त्याग करना पड़े, हमें सेवाभावी होना चाहिए। ये सब बातें अगर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो सही मायने में संत रैदास जी की जन्म जयंती मनाने का जो ये पर्व है ये सफल है, क्योंकि इसीलिए हम संतों को याद करते हैं। उनकी जीवन की गाथा को गाकर अपने अहंकार को बढ़ाना ये अपना मकसद नहीं होना चाहिए। अपना मकसद होना चाहिए कि उनके जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। उस जमाने में जब वो हुए थे, उन्होंने समाज में क्या परिवर्तन लेके आए थे। तो आज के समाज में
हम क्या परिवर्तन लेके आ सकते हैं। ये सब बातें अगर हम सीख सकें तो संत रविदास जी की जन्म जयंती को मनाना श्रेयस्कर होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। ओम शांति।